हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में ना हम नेशनलिज्म इन इंडिया अपने 10 to 20 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स को इसमें दिक्कत आ रही थी, तो इसमें अब दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। मैं आपको शॉर्टेस्ट टाइम में आपका ये पूरा रिवीजन करवा दूंगा चैप्टर की। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले अफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जैसा कि हमारे पहले की नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया क्या होता है? देशभक्ति। हमारे जो उसमें थे, हमारे देश में जो इंडियंस रहते थे उनके मन में देशभक्ति कैसे आई? जब उन्होंने देखा कि हम सारे मतलब ब्रिटिश के अंडर ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश के चंगुल से बचने के लिए हमें सबको यूनाइट होकर उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ठीक है। और जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थी तो टैक्स इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि उनको बहुत सारा वॉर में अपना मतलब लगाना पड़ा था पैसा ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिए थे इंडियंस के ऊपर अपने पैसे वसूल करने के लिए। कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब वो मतलब आर्मी में लड़ने के लिए उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अपने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी मतलब वॉर में भेजने के लिए हमारे इंडियंस को उठाने लगे, आर्मी में डालने लगे ज़बरदस्ती। ठीक है, उनको बोलते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। फूड शॉर्टेज हुई क्योंकि वहाँ एपिडेमिक आ गया था। उसके बाद आता है हमारा महात्मा गांधी, हमारे चैप्टर के मेन हीरो महात्मा गांधी 1950 में अफ्रीका से वापस आए थे अपार्टमेंट पॉलिसी हटा के। अपार्थेड पॉलिसी उन्होंने वहाँ से हटा दी थी, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से हमारे इंडिया में आके उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्वराज मूवमेंट चलाया। स्वराज क्या होता है? मतलब इनके इनके लिए उन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, इनके लिए उन्होंने मतलब थोड़ा वो इनके लिए इन्होंने थोड़ा सा मतलब अपनी कोशिश करी कि इनको इनका हक मिले इस चीज़ों में। ठीक है, तो चंपारण में 1917 में इनको इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, जो मतलब धक्के से वर्कर्स उनको बिना मतलब सैलरी नहीं मिली थी, उनके लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, अहमदाबाद 1980 में इन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया ताकि उनकी सैलरी इंक्रीज हो। खेड़ा में 1918 में रिवेन्यू डिक्रीज करवाने के लिए इन्होंने फार्मर्स के ये मूवमेंट चलाई। ठीक है, उसके बाद आता है जलियांवाला बाग मैसेकर। नहीं, उसके बाद आता है हमारा रौलट एक्ट में क्या था कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो भी मतलब ये नेशनलिज्म लेके चलेगा अपने देश उनके उसमें इंडिया में, ठीक है, तो उसको 2 साल के लिए हम बिना कुछ बोले उसको जेल में डाल देंगे और उनको कोर्ट में पेशी भी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? स्ट्राइक पे चले गए। 6 अप्रैल को स्ट्राइक करी, 6 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जलियांवाला मैसेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या हुआ कि जनरल डायर ने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? कर्फ्यू टाइप। ओके, जब 10 अप्रैल 1919 को हमारे लोग आए, ठीक है, अमृतसर में बैसाखी मेला देखने हमारे जलियांवाले बाग में। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ? जनरल डायर ने क्या किया? हमारा एंट्री गेट बंद कर दिया, मेन एंट्री गेट। ठीक है, तो वहाँ उसने ओपन फायर कर दी, जिससे कि थाउजेंड ऑफ पीपल, इनोसेंट पीपल मर गए। ठीक है, उसके बाद आता है खिलाफत इशू। गांधी जी ने क्या सोचा? अगर हम हमारा हमारा और मुस्लिम का कॉमन एनिमी एक ही है, तो उन्होंने क्या किया? जो ओटोमन टर्की में एक मुस्लिम की स्पिरिचुअल हेड थी, हमारी खलीफा, उनके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद ना उनके ऊपर हार्श ट्रीटी लगा दी गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने सोचा कि हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए, जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे ना, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के 2 लीडर, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई अपनी जो खलीफा स्पिरिचुअल हेड है उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी ने उसमें उनकी मदद की और उन्होंने हार्श ट्रीटी हटवाने में खलीफा के ऊपर से उनकी मदद की, जिससे कि दोनों एक हो गए, मुस्लिम और हिंदू। उसके बाद क्या हुआ? हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। नॉन कॉपरेशन का मतलब हमने ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है, गांधी जी ने क्या लिखी? स्वराज लिखी 1909 में। उन्होंने क्या बोला? अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तभी हम अपना एक हिंद स्वराज बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाउन्स में क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब टाउन्स में गया तो लोगों ने क्या किया? टाइटल सरेंडर कर दी। ठीक है, सरेंडर कर दी। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी पुलिस, जो कि हमारे आर्मी और पुलिस से उन्होंने अपने सिविल सर्विसेज में जाना बंद कर दिया। स्टूडेंट एंड टीचर्स लीव इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो हमारे स्टूडेंट और टीचर थे उन्होंने जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन थी वहाँ जाना बंद कर दिया। ठीक है, लॉयर ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। और हमारे जो टाउन्स में लोग रहते थे वो कहते थे कि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और अपने इंडियन गुड्स को ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया और ओपन फायर में जला दिया। लिकर शॉप्स पिकेटेड हो गई थी, मतलब जो हमारी अल्कोहल शॉप्स होती हैं वो लूट दी गई थी। उसके बाद आता है
ग्रेजुअली ये स्लो डाउन हो गया था टाउन्स में। क्यों हो गया? क्योंकि अगर खादी क्लॉथ ही खरीदेंगे तो वो तो बहुत महंगा होता है, पुअर पीपल तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे इंडिया में थे वो ब्रिटिशर्स की इंस्टीट्यूशन ही थी सारी, ठीक है। तो अगर टीचर और स्टूडेंट वहाँ भी नहीं जाते तो वो कहाँ पे जाते? तो उनकी सैलरी वगैरह और उनको एजुकेशन कहाँ से मिलती? तो वो भी वापस अपनी इंस्टीट्यूशन में चले गए, और लॉयर्स अपने कोर्ट में वापस चले गए। और ये कंट्री साइड में क्या हुआ? कंट्री साइड में मतलब विलेजेस विलेजेस टाइप एरिया में, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ? बाबा रामाचंद्र थे जो इंडेंचर्ड लेबर थे, मतलब वो उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता था। वो एक मतलब मजदूरी, बंधुआ मजदूरी करते थे, ठीक है। और वो क्या थे? अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड और तालुकदार कौन थे? जो रिच पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स के खिलाफ थे, क्योंकि वो उन पर टैक्स लगाते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि हमारा रिवेन्यू में रिडक्शन हो जाए, ठीक है। और अबॉलिशन ऑफ बैगर, मतलब हम इनके अंडर जो काम करते हैं ना हमारा बिना सैलरी के, वो भी हमारा हट जाए। पीपल स्टॉप इंडियन सर्विसेज, जो हमारे इंडियन पीपल थे ना, उन्होंने ना जो मतलब वो घरों पे जाके काम करते थे वहाँ जाना उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। और यहाँ से और किसान सभा बनी, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने और बाबा रामाचंद्र ने बनाई थी, हमारे बैगिंग को स्टॉप करने के लिए और रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू करने के लिए। और जब हमारी मूवमेंट पहुंची ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल एरियाज में हमारी मूवमेंट पहुंची, तो वहाँ क्या हुआ? हमारे मिलिट्री गुरीला मूवमेंट्स चल रहे थे, जो कि हमारे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। कहाँ पे? गुडन हिल्स का ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ब्रिटिश ने बैन कर दिया था फॉरेस्ट में एंट्री लेना। और सारे थे अपने मतलब जो अनपेड वर्कर्स जो वो बने हुए थे उसके खिलाफ थे वो, ठीक है। वहाँ पे एक थे अलूरी सीतारामन राजू, ये मेन रोल वहाँ पे निभा रहे थे। उन्होंने क्या किया? वो मानते थे कि वो एक भगवान का रूप है, ऐसा कहते थे। और ठीक है, वो इंस्पायर्ड थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, तो उन्होंने मूवमेंट चलाई वहाँ भी, ठीक है। वहाँ पे जब हमारे प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये इसका क्या अफेक्ट हुआ प्लांटेशन वर्कर पे? वो उन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, ठीक है। अनलैंड इमिग्रेशन एक्ट हुआ असम में। इन असम फार्मर्स आर फोर्स नॉट टू लीव टी गार्डन, फार्मर को फोर्स किया जाता था कि वो अपना टी गार्डन छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे ही इन्होंने फार्मर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो वो वहाँ से भाग गए कि अब तो चलो अपने घर चलते हैं, हम यहाँ तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, महात्मा गांधी देख लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? वहाँ पे रेलवे स्ट्राइक चल रही थी और उससे उससे उनको वापस आना पड़ा और उनकी बहुत पिटाई लगाई गई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बंद हो गया? जब हमारी चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ गोरखपुर में। इसमें क्या हुआ? हमारे नॉन जो बाजार में ना वायलेंट हो गया था, इंडियंस ने वायलेंट कर दिया था, हमारे पुलिस स्टेशन को जला दिया था, ठीक है। पुलिस स्टेशन को जला दिया था इंडियंस लोगों ने, और जिसमें 11 पुलिस वाले मर गए थे। इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी को बंद करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद आता हमारा महात्मा गांधी, जब हमारे कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी की मीटिंग हुई। महात्मा गांधी की मीटिंग जब कांग्रेस के साथ हुई तो वहाँ क्या हुआ? साइमन कमीशन आई थी इंडिया में। साइमन कमीशन आई थी हमारी इंडिया में। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। अब जब लोगों ने देखा कि इसमें इंडिया वाला तो कोई है नहीं, तो उन्होंने सबने स्ट्राइक चालू कर दी, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, अपने देश में वापस जाओ। जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, हमारे इसके कांग्रेस के हेड हेड ऑफ कांग्रेस से, उन्होंने अक्टूबर 1929 में लाहौर सेशन किया, जिसमें क्या किया? उन्होंने पूर्ण स्वराज मांगा। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल जी ने मतलब सेलिब्रेट 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना चालू हुआ था इंडिपेंडेंस डे के, बट इसमें पीपल्स की लेस अटेंशन थी। ये नेशनल कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि हमें थोड़ी आधी हमारा इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसलिए था क्योंकि हमारे जब इनके साथ हमारी गांधी जी की वो हुई ना, मीटिंग हुई, तो गांधी जी ने कहा अपनी 11 डिमांड्स रखी इनके सामने, जिससे कि इन्होंने बोला कि अगर हमारी 11 डिमांड्स मानी गई तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। पर इनको रिजेक्शन मिल गया था अपनी 11 डिमांड्स के ऊपर, जिससे कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आता है हमारा सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था? सॉल्ट मार्च में हुआ था हमारे ना ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था, ठीक है, कि कोई सॉल्ट नहीं बना सकता, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अब ये तो सबकी कॉमन चीज़ है, सबकी कॉमन कमोडिटी है, ठीक है। तो हमारे गांधी जी ने क्या किया? साबरमती से दांडी तक की सॉल्ट बनाने के लिए चल पड़े। वहाँ पे 78 वॉलंटियर्स 24 डेज लगे उनको पहुँचने में। 6 अप्रैल को वो पहुँचे और 90 मील वो एक दिन में चलते थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तब गांधी जी एंड गफर को फिर उन्होंने अरेस्ट किया। गफर एक इंडियन के वो थे, इंडियन के साथी थे, महात्मा गांधी के साथी थे एक, उनको अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने क्या किया? फिर लॉर्ड इरविन के साथ उनकी एक रजाबंदी हुई। गांधी जी को लंदन लेके गए। गांधी जी को उन्होंने बोला कि हमारे साथ राउंड टेबल कांग्रेस में चलो लंदन में, जो कि जब गांधी जी ने देखा कि वहाँ पे तो कोई इंडियन इंडियन वालों के लिए
कोई वेलफेयर का कोई इशू ही नहीं उठ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी वापस आ गए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जब अरेस्ट हो गए थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देता। जब ये वापस आए तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देता। ठीक है, फिर इम्पैक्ट क्या हुआ इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। रिच पीजेंट्स थे वो हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट थे, वो चाहते थे हमारी रेवेन्यू कम हो जाए। ठीक है, पुअर पीजेंट्स जो थे वो क्या चाहते थे, हमारे जो बचे कुछ रेंट जो हमने ब्रिटिश को देने हैं वो हटा दिए जाए। बिजनेस क्लास क्या चाहती थी, इंडियन मर्चेंट इंडस्ट्रियल मेड मेड एंड बिकम पावरफुल, नो कॉलोनी रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्शन फ्लोरिश। अब इनके ऊपर ये चाहते थे कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और ये अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को पूरी अच्छी तरह फ्लोरिश कर सके। इंडियन इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उनको चाहते थे लो वेजेस पुअर वर्किंग कंडीशन जो थी उनकी खत्म हो जाए। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट मार्च में और अपनी गिरफ्तारी भी दी थी इन्होंने बहुत सारी जगह। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पूना पैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो कि हमारी ना क्या बोलते हैं, हमारी जो इसमें नेशनलिज्म चल रहा था, ये सारी मूवमेंट चल रही थी, उसमें ना दलित्स की थोड़ी कम पार्टिसिपेशन थी। ठीक है, तो हमारे जो दलित्स को इग्नोर किया जा रहा था नेशनल कांग्रेस से, तो डॉक्टर बी एम अम्बेडकर थे वो दलित के लिए सोचते थे बड़ा। ठीक है, तो उन्होंने किया कि दलित को डिप्रेस एसोसिएशन क्लास में डाले 1930 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड की गांधी जी से कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। महात्मा गांधी सोच रहे थे हम तो सबको यूनाइट करने की चाह रहे हैं, अपना अलग अलग ही मांग रहे। तो उन्होंने क्या किया, गारंटी दे दी कि जब हमारी वो हो जाएगा, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, तो हम इनको रिजर्व सीट्स दे देंगे अपने इलेक्टोरेट के अंदर। ठीक है, जो आज भी हो रहा है, ओबीसी एसटीज के लिए होती है ना रिजर्व सीट्स। उसके बाद हमारी सिविल डिसोबीडियंस की लिमिटेशंस क्या होती है, इसमें अनटचेबल्स को ओवरलुक किया जाता है, मतलब अनटचेबल्स को, मतलब ज़्यादा छुआछूत का जो हमारी वो होती है ना आइडियोलॉजी, वो इसमें चलती थी। ठीक है, द हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड हैज वाइडन ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में मुस्लिम की ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी, इसलिए इनके बीच में थोड़ा डिवीजन चल रहा था। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हुए कांग्रेस एंड मुस्लिम के बीच में, जो कि मुस्लिम चाह रहे थे इससे कि हमें सेपरेट सीट्स मिले, स्पेशल सीट्स मिले हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, तो उन्होंने किया कि अब अ सब्सिक्वेंट नंबर ऑफ मुस्लिम हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैटल ड्यू टू द फेयर ऑफ बिकम मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन द इंडिया में जब कुछ ऐसी बैटल हुई जिसमें मुसलमानों को हटा दिया गया, मुसलमानों को साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मिनॉरिटी ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जब हमारे मतलब एक जोश आता है ना हमारे देश के लिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुर्बान हो जाएंगे जैसे हमें कुछ देख के। तो ये कैसे आती है लोगों में, पेट्रियोटिक सॉन्ग सुन के, जैसे कि बहुत सारे वंदे मातरम, कुछ नेशनल सॉन्ग्स हैं ना हमारे, सुन के हमें भी ऐसे ही होता है जब हम सुनते गाना। पेंटिंग्स देख के, अब इंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाई थी, हमारी भारत माता की फोटो बनाई थी, जिसको देख के लोग बहुत प्रेरित हुए थे। उनके अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया, अपने इंडिया के लिए नेशनलिज्म, देशभक्ति जाग गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम लिखा, जो आज भी बहुत जगह चलता है ना। स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया गांधी जी ने, जिसमें उन्होंने, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम, स्वराज फ्लैग बनाया गांधी जी ने, जिसमें हमारा पहला था रेड, दूसरा था हमारा ग्रीन, दूसरा ग्रीन था, और यहाँ वाइट था। येलो कर देते हैं इसको, पर ये हमारा वाइट था, आई थिंक वाइट था, हाँ। तो इन्होंने बीच में यहाँ पे चरखा भी बनाया, स्पिनिंग व्हील बनाया, याद रखना। और ये स्पिनिंग व्हील क्या सिग्निफाई कर रहा था, सेल्फ हेल्प, कि हम खुद की हेल्प खुद करें। ठीक है, रेड कलर हमारा हिंदू के लिए था, ग्रीन मुस्लिम के लिए, और वाइट हमारा पीस के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा खत्म हो जाता है चैप्टर नेशनल इंडिया। तो गया, ये 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर में से। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अब आपको इस चैप्टर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको इस चैप्टर में हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझा दी है बड़े ही अच्छे तरीके से, है ना। तो अब अगर आपको कोई टेंशन है ना, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये वीडियो देख लिया। और साथ साथ में इसकी स्लाइड्स रीड कर लेना बाद में, इस चैप्टर को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके क्वेश्चंस लगाओ, है ना, इस टाइम में, क्रूशियल टाइम में। सो प्लीज़, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको भी चैप्टर में दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर।